आपको कैसा लगेगा ये जान के अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जो भाषा आप बोल रहे हैं वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म भी आइडेंटिफाई कर रही है। एंड ऑल एट द सेम टाइम आप हमारी कंट्री को कितने लॉयल हो उसके बारे में भी जो है वो अटकलें लगा रही है। क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से आज का जो हम केस डिस्कशन यहाँ पे लेके आए हैं वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एसेंशली एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की है और उर्दू जो है वो मुसलमानों की है। और इसी पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जो कि काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए हमारे इस सेक्युलर नेशन में, जो कि है कि भाषा यानी कि लैंग्वेज को हम इक्वेट नहीं कर सकते रिलीजन के साथ। तो उसी पर्सपेक्टिव से आज मैं नंदिनी आप सभी के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू लेके आई हूँ, जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज वॉर्स दैट आर गोइंग ऑन विद इन आवर कंट्री। अगर आप देखो तो ये जो वॉर है वो एसेंशियली तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। आई नो कि मोस्ट ऑफ यू जो हैं उनको लगता होगा कि ये कर्नाटका की वॉर है या कन्नड़ लैंग्वेज से स्टार्ट हुई है, बल्कि ऐसा नहीं है। इनिशियली ये जो वॉर है वो तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी एंड अब इसके रूट्स कर्नाटका में भी हैं, केरला में भी हैं और महाराष्ट्र में तक पहुंच चुके हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव से जो है एक तरीके से समझना इम्पॉर्टेंट हो गया कि लैंग्वेज आखिरकार इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है फिलहाल लोगों को, क्यों लोग इस पे इतना ज़्यादा जो है वो मुद्दा बना रहे हैं और इसके इशू को इतना एस्केलेट कर रहे हैं। आपको करना बस यही है कि ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो जानने के लिए आपको मेरे साथ एक सेशन के अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं वेरियस पर्सपेक्टिव्स आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो कि सिर्फ एक जगह से नहीं डील आउट करते हैं, बल्कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो भी केस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू जो पॉलिटिकल पार्टी है एंड इनफैक्ट जो एक महिला को परेशान किया गया था, उसको मारा गया था, उसके बारे में भी है। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज विथ रिस्पेक्ट टू हिंदी और उर्दू एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपको एक ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करेगा। एंड एज यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स आप लोगों का ओपिनियन बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप एक न्यूट्रल तरीके से हमारी कंट्री में जितने भी प्रिवेलिंग इश्यूज हैं उनको अप्रोच कर पाए। क्योंकि टाइम एंड अगेन अगर हम देखें तो हमारा जो फोकस था वो था कि ये जो भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हमारी कंट्री में हो रही हैं उनको कंट्रोल में लाया जा पाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस जो हैं वो हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, बद से बदतर एवरी पासिंग हो रही हैं। तो इसीलिए इस पे बात करना जो है मैंने सही समझा। तो अगर मैं सबसे पहले आपको इंस्टिल करूं विद द आइडिया कि एक्चुअल में जो बैकग्राउंड है केस का और ये जितनी भी वार्ताएं हैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में वो क्या चल रही हैं, तो एसेंशियली अगर हम बात करें तो अभी एक केस हुआ। ये केस जो है वो है आपके महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें कहा गया कि हिंदी जो है वो हिंदुओं को प्रेजेंट करती है। ऐसा परसीव होता है कि अगर कहीं पे हिंदी लिखी है तो वो वहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड लोग रहते होंगे, वहीं पे उर्दू को हम डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स। तो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदी भी इंडियन है, उर्दू भी इंडियन है। एंड इनफैक्ट अगर आप इसके कोर को देखोगे, रूट को देखोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनका जो रूट है ऑफ एग्जिस्टेंस वो भी सिमिलर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइड है वो अकर होता है सिर्फ एक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट की वजह से और वोकैबुलरी की वजह से। तो उसी पर्सपेक्टिव में ये जो डिबेट थी वो स्पार्क हुई और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि ये जो हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, वो आखिरकार एग्जिस्ट कैसे की। तो अगर हम बात करें इंडिया की स्पेसिफिकली, तो इंडिया जो है उसमें हमारी करीब करीब अगर हम सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज को ही कंसिडर करते हैं तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि 270 हमारी रिकॉर्डेड मदर टंग्स है, जिसमें अगर हम इंक्लूड करने चले हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस को तो हमारा ये जो नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इंग्लिश, हिंदी के अलावा अगर आप किसी ऐसी रीजनल स्टेट से डेवलप मतलब बेसिकली हेल करते हैं तो आपको ये 3rd लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप की गई एंड इनफैक्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इंटीग्रेशन लाया गया कि हमको 3rd लैंग्वेज पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है वो भी केटर टू हो पाए एंड साथ ही साथ हम लोग ऐसे ना हो कि हम एलियन की तरह किसी भी एरिया में रह रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर की वो ओवर द टाइम हमारी एग्जिस्ट करती आ रही है।
जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक तरीके से एक फ्रेटर्निटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं लोगों को, वो एक बोझ की तरह आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उनके अपॉर्चुनिटीज़ को छीनने आ रहे हैं, जिससे कि एक हेट्रेड एक कम्युनिटी लेवल पे और एक कॉमन लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये सारी आइडियोलॉजीज़ लाई गई, बट हमने देखा तो सिर्फ ये कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो सॉल्यूशंस हमने प्रपोज किए उस पर काम नहीं हो रहा है। तो उसी रो में ये सारा जो डिस्कशन है वो एसेंशियली स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो लैंग्वेज है वो आपका कल्चर है, वो आपकी कम्युनिटी को डिनोट नहीं करता है, या फिर आपके रिलीजन के बारे में जो है वो बातचीत नहीं करता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि लैंग्वेज जो है वो आपका कल्चर है, इट इज़ नॉट योर रिलीजन, इट बिलोंग्स टू पीपल। यानी कि आपका जो लैंग्वेज है वो आपके लोगों के साथ बिलोंग करता है, वो आपके फेथ के साथ बिलोंग नहीं करता। यानी कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो, क्या प्रीच करते हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं है आपका लैंग्वेज, रादर आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यू शुड नॉट एसेंशियली रिलेट इट कि हिंदी है तो वो हिंदू की है, उर्दू है तो वो मुस्लिम की है, कन्नड़ है तो वो कन्नडिगा की है। ये सब जो डिवीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो करना बिल्कुल ही बेफिजूल है, इनका कोई बेस नहीं है, और इससे हमारी कंट्री में जो है वो प्रॉब्लम ही आएगी। बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि इन सारे इश्यूज से हमारी कंट्री में एक जो प्रॉब्लम इंटेल हो रही है, जो कि आप और हम सब लोग फेस कर रहे हैं राइट नाउ, इज जीनोफोबिया, जहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोबिक हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि जो उनका है वो एक तरीके से छूट जाएगा, और उसके बेसिस पे उनकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, रादर वो एक कॉमन भीड़ में खो जाएंगे। तो उसी पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा मेजर है, बट एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अगर जिम्मेदारी है तो वो भी हमारी होगी। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिंक किया कि जो अगर आप लैंग्वेज को रिलीजन से लिंक कर रहे हो या फिर आप कैसे तो भी उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जो रियलिटी है ना उससे बहुत दूर जा चुके हो और बहुत ही नीचे गर्त में गिरे हुए हो। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आपको अपलिफ्ट करना है एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है तो इसेंशियली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लैंग्वेज जो है वो आपको एक बेसिस नहीं बनाना चाहिए डिवीजन का। बिकॉज हमारी कंट्री जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डिवर्सिटी। आई थिंक हम क्लास 1 से पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री विथ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे हम हर जो है वो मौसम को सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हर कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, हर लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ये आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हमारे बचपन से ही दिमाग में फीड किए जा रहे हैं तो फिर ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्या ये एक्चुअल में होना चाहिए, बात उस पे आके अटकती है। तो इसी सब मुद्दे पे अगर आप आगे चलें और जाने कि ये जो पर्टिकुलर केस था वो कैसे हाईलाइट हुआ, तो एक इंसान ने मेजरली पिटिशन दी थी कि आपने हमारे जो एरिया है, जो एरिया महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है, ठीक है, जो आपकी पातुर म्यूनिसिपल है, वहाँ पे एक काउंसिल का बोर्ड लगा था जहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। तो उसी पर्सपेक्टिव में ये पिटिशन जो थी वो फाइल की गई एंड बोला गया कि हमें ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पहले जो है अपना फैक्ट चेक करके आइए। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ज्ञान देने आएंगे तो हम उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इतनी सारी मदर टंग्स हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को भी जो है वो बॉयकॉट करने की कोशिश करो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर वो किसी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है तब हम उस पर संज्ञान ले सकते हैं। ऐसी फालतू की जो बात है उसको हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री का आइडिएशन ही है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हम उसको साथ में लेके चलें। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो पूरा केस था वो स्टार्ट हुआ, जिसपे हमने ये फाइनली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी। अगर हम आगे चलें और केसेस जानने की कोशिश करें तो हमको ये पता चलेगा कि ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, या फिर महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कर्नाटका में भी हो चुका है, और ये जो हिंदी और उर्दू का डिवाइड है उसके बारे में भी पहले भी बात हो चुकी है। तो उसको डिस्कवर करने से पहले और डिकोड करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें आपका जो ऑफर है ये वो कल समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है तो नाउ इज़ द राइट टाइम। अगर आप लोग प्रीलिम्स लिख रहे हैं इस साल या अगले साल, तो अनअकैडमी एक बहुत नाउ और नेवर ऑफर भी लेके आया है, जिसमें आपको ₹1 की मात्र प्राइसिंग पे सारे मॉक टेस्ट की एक्सेस मिलती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस प्रैक्टिस को टेस्ट करने के लिए आप UAIPMT जो कि
कि ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होने वाला आपका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है वो भी संडे को होने वाला है, तो उसमें भी अपीयर हो सकते हैं और कई सारे जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, कई सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको जीत सकते हैं। आपको करना बस यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दी है उसके वाया खुद को रजिस्टर करना है, एंड जब भी आप प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है NST लाइव, क्योंकि आप ये प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने केस के ऊपर फिर से पहुंचते हैं और देखते हैं एक्चुअल में ये जो डिवाइड था उसको कैसे टैकल किया गया। तो अगर हम हिंदी और उर्दू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कि पॉलिटिक्स ने डिवाइड की है। एक्चुअल में कोई डिवीजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर आप सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा स्क्रिप्ट, यानी कि उसको लिखा कैसे जाता है उसके बेसिस पे और आपकी वोकैबुलरी के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो हिंदी जो है आपकी लिखी जाती है देवनागरी में और उर्दू आपकी लिखी जाती है नस्तालिक में, तो उसी बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो लिंग्विस्टिकली हिंदी और उर्दू जो है उनका सिंटेक्स भी कॉमन है, वो कैसे साउंड करते हैं यानी कि उनकी फोनोलॉजी भी कॉमन है, और जो वो ग्रामर यानी कि जो व्याकरण फॉलो करते हैं वो भी कॉमन है। तो इसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये जो हमारा डिवाइड है वो करने की कोशिश ही की गई थी इसी माइंडसेट से कि हम रिलीजन लेवल पे दोनों ही जो हमारे रिलीजन्स हैं जो मेजरली हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं उनको सेपरेट आउट कर दें, यानी कि हम एक हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है वो एग्जिस्ट करवा दें। बिकॉज बैक देन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल की। तो डिवाइड एंड रूल को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ये जो अलाइनमेंट है उसको सेटअप करने की कोशिश की कि जो उर्दू है वो आपकी अलाइंड है मुस्लिम्स के साथ और जो हिंदी है वो अलाइंड है हिंदूज के साथ। हालांकि आप आयरनी देखें इस सिचुएशन की तो जो हिंदी शब्द है वो खुद से ही एक पर्शियन शब्द से मिला है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ओवरलैप्स हैं। तो एक तरीके से सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर लेना किसी भी लैंग्वेज को किसी भी एक रिलीजन से वो यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड हमको क्लियरली समझना चाहिए कि बैक देन की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसका कहीं ना कहीं प्रमोशन है। तो जो हमने इतने सालों तक फाइट किया उसको हम फिर से क्यों प्रमोट कर रहे हैं, उसको तो दबा देना चाहिए ना। उसको समझना चाहिए कि उस सारे इश्यूज से कितने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं, तो वाई अगेन। तो उसी पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला कि लेट्स नॉट गो देयर, और जो पिटिशन थी वो रिजेक्ट कर दी। ठीक, अगर हम समझें कि ये जो पूरा डिवाइड है वो इतना ज़्यादा जोर क्यों पकड़े हुए है, मैंने इस बारे में कभी भी बात नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है लैंग्वेजेस की क्या ही बात करना, आज सॉल्व हो जाएगा कल सॉल्व हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बहुत होप थी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा जुडिशरी है उससे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि टाइम एंड अगेन जो सिचुएशंस हैं वो बर्बादी होती जा रही हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा कि नहीं, इस बात का भी संज्ञान लेते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। क्योंकि अगर आप डोमेन में देखो तो कई सारे वीडियोज़, कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो उपलब्ध हैं, बट UPSC CSE के जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं उनसे पूछना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट एडिशन है हमारे फ्यूचर, इस कंट्री के फ्यूचर के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर हम बात करें मराठी लैंग्वेज एजुटेशन की तो ये प्रेजेंटली चल रहा है, जिसमें हमने इनिशियली देखा था कि एक लेडी को काफ़ी ज़्यादा मारा गया था क्योंकि उसने मराठी में जो है वो कन्वर्स नहीं की थी, कॉन्वर्जेशन नहीं की थी। और ये पहली बार नहीं है, इनफैक्ट महाराष्ट्र ने खुद से भी वो एक बार बोला है कि हमारे यहाँ अगर आपके नेशनलाइज बैंक भी एग्जिस्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मराठी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। एंड इनफैक्ट कर्नाटका के केस में अगर आप देखो तो जो महाराष्ट्रियंस हैं उन लोगों को, माय बैड, जो कन्नडिगास हैं उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये जो डिवाइड है वो आउट ऑफ एक तरीके से इनसिक्योरिटी बढ़ता जा रहा है, जिसमें अगर हम MNS की बात करें तो MNS जो है वो काफ़ी एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि जो महाराष्ट्र है जिसके लिए वो जाना जाता है वो चीज़ साइडलाइन हो रही है। बिकॉज इफ़ यू सी दैट 68.9% ऑफ महाराष्ट्र जो है वो आपका पहले मराठी बोला करता था। ठीक है, वाइल यू सी की प्रेजेंट टाइम्स में देयर इज़ अ सर्ज इन हिंदी स्पीकिंग, जिसकी वजह से मराठी स्कूल्स जो हैं वो शट हो रहे हैं। इफ़ यू नो तो हमारी मराठी लैंग्वेज जो है उसको अभी फ़िलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है, बट उसका फ़ायदा क्या है अगर जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो दूसरी लैंग्वेज की ही बढ़ रही है। तो उसी रिस्पेक्ट में जो ये प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं महाराष्ट्र में, जिनको केटर करने के लिए एसेंशियली ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रॉब्लमैटिक और एक डाउनफॉल को ये भी रजिस्टर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर एक तरीके से स्टेट पे नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे संज्ञान लिया जाए तो हो सकता है जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवर द टाइम रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन क्योंकि हर चीज़ हेविली पॉलिटिसाइज है तो यहाँ पे एसेंशियली
कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा और कोई भी चेंजेस जो है वो आने का नाम नहीं ले रहे। अब हमारी जो हिंदी वर्सेस कन्नड़ की डिबेट है वो बहुत ही ऑनगोइंग है, बहुत ही लंबी चल रही है। चाहे हम यहाँ पे बात करें विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हमारे जो कन्नडिगाज हैं उनकी, कि उनको कितना इनसिक्योर फील होता है, या फिर हम बात करें कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग है उनके साथ जो है वो कितने बायसेस और प्रेजुडिसेस आते हैं जिसकी वजह से उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है। यहाँ पे बात जो है वो दोनों लोगों की ठीक है, क्योंकि कन्नडिगाज जो है उनको लग रहा है उनकी अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं, और जो हिंदी स्पीकिंग है उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उसका कॉमन ग्राउंड ये है कि थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हिंदी स्पीकिंग है वो सीख ले, एंड जो हमारे कन्नडिगाज हैं वो भी थोड़ा एक्सेप्टिंग हो जाए कि ठीक है अगर किसी से नहीं बोला जा रहा और कोई इंसान एसेंशियली प्रैक्टिस कर रहा है, रिजिड नहीं है अपने टर्म्स में, तो उसको वो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये हमारी ऑनगोइंग डिबेट चल ही रही थी कि तभी जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे जो आपके डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं ना, जो कुछ ऐसे दिखते हैं, इन डिस्प्ले बोर्ड्स पे आप देखो तो हिंदी का जो डिस्प्ले है वो बंद ही कर दिया गया। अब कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं इस पे कि ये जो है कन्नडिगा स्पीकिंग लोगों की जो है वो जीत है, और कई लोग बोल रहे हैं कि हिंदी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसको हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली ले तो बेहतर रहेगा कि ठीक है चलिए उनको 2 लैंग्वेज पॉलिसी अपनी लानी है, कोई बात नहीं, वी शुड नॉट बी वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शंस। बट अगर आप देखें तो ये एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर किसी को समझ में ही नहीं आता है, कोई ऐसा ट्रैवलर है जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, कन्नड़ भी नहीं आती, तो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये जो डिबेट है वो फिर से स्पार्क हो गई कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप क्या हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उनको दबाना चाह रहे हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये हमारा डिजिटल साइन बोर्ड पे बेंगलुरु एयरपोर्ट के साइनेज की वजह से फिर से जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई, एंड एक तरीके से अगर देखें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि लोकल लेवल्स पे अगर हम देखें तो वायलेंस भी हो चुका है, कई सारे लेवल्स पे अगर आप देखो तो परेशानियां भी लोग फेस कर चुके हैं एंड आज भी कर रहे हैं, एंड टाइम एंड अगेन अगर आप देखें इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, इस पर लोग प्रोटेक्शन की ही बात कर रहे हैं कि कन्नडिगास को प्रोटेक्ट कर लो, हिंदी स्पीकिंग ने अपना जो है वो अलग रूट बना लिया है कि नहीं हम अब हिंदी स्पीकिंग को जो है वो एसेंशियली सेव करके चलेंगे। बट दिस इज़ नॉट द आइडिया, दोनों ही कम्युनिटीज़ को साथ में आके एसेंशियली काम करना पड़ेगा तभी चीज़ें चेंज होंगी, वरना नथिंग विल चेंज एज सच। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड थी वो इक्वल प्रोमिनेंस की थी, किसको, कन्नड़ को, जहाँ पे साइंस जो थे उनको एंटी हिंदू बोल दिया गया काफ़ी इजीली कि आप यहाँ पे हिंदी इम्पोज नहीं कर सकते। फेयर इनफ, बट अगेन क्या ये फेयर है, हाँ या ना, या आपका इसके क्या सोचना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है सिंस इट इज़ हैपनिंग इन अ पब्लिक डोमेन। लेट्स मूव फर्दर एंड से कि अब जो है हमारा लैंग्वेज का वो क्या पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करवाना चाहिए। तो अगर हम स्टेटस को की एसेंशियली बात करें तो जीएन डूई ने बहुत ही शांति से, बहुत ही शांत भाव से अपनी किताब में बोला था कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी है, ईडियम्स है, जिसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी लैंग्वेज है आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज एज एंड व्हेन यूल एक्सेप्ट अ लैंग्वेज, एज एंड व्हेन यूल एक्सेप्ट अ कल्चर, दैट इज़ व्हेन यूल स्टार्ट टू ग्रो। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम हर चीज़ को समझें, बिकॉज इट इज़ नॉट द डिबेट अबाउट नॉर्थ इंडियन वर्सेज साउथ इंडियन, इट इज़ नॉट द डिबेट अबाउट महाराष्ट्रन वर्सेज द अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट्स द डिबेट अबाउट कि इंडिया वर्सेज इंडिया यहाँ पे क्यों हो रहा है, जो कि हमें नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर वेरी मेनी एक्सटर्नल फोर्सेज जो हमको डिवाइड करने पे लगे हुए हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव में ये सारी जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचना एट प्रेजेंट मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी ओपिनियन बिल्डिंग के लिए आपके लिए ये जो वीडियो था वो लाया गया, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो कभी भी फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्चरल अडेप्टेशन की गारंटी लेके आता है आपका जो माइग्रेशन होता है, एंड इन ऑर्डर टू बी इंटीग्रेटेड एट अ नेशनल लेवल इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम लोग जो है हर किसी को, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए ही आगे बढ़ें, क्योंकि तभी जो है हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, एंड एसेंशियली जो हमारा आइडिया है टू बी डेवलप्ड वो अचीव हो पाएगा। तो उसी पर्सपेक्टिव में अगर आपको थोड़ा मैं डेटा बताऊं तो दिस इज़ द डेटा दैट एग्जिस्ट, एंड वी नीड टू इंश्योर कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी है, वो इस सब के साथ साथ जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारी कंट्री का यूएसपी है। तो इस पूरे केस को हम समझें,
चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे वो हमारा कर्नाटका का केस हो, या फिर चाहे वो हमारा मराठी या फिर महाराष्ट्र का केस हो, उस पर्सपेक्टिव से हमें बस कुछ चीज़ें समझनी चाहिए जो कि यूनिवर्सली वैलिड होनी चाहिए एटलीस्ट हमारी कंट्री पे, विच इज़ लैंग्वेज जो है वो रिलीजन नहीं है। हिंदी और उर्दू जो है वो एक दूसरे के भाई बहन हैं, अपोजिट नहीं है, एक ही रूट से आते हैं। मराठी और कन्नड़ जो है ऑफ कोर्स एक स्टेट की प्राइड है और वैलिड है, तो हमें इसको इंक्लूसिव बनाना चाहिए, ना कि इसके अगेंस्ट एक जंग छेड़ देनी चाहिए। और लैंग्वेज जो है वो प्रेजर्वेशन के लिए होती है, हेट्रेड और एक्सक्लूजन के लिए नहीं। तो इसीलिए हमारा जो माइंडसेट है उसको हमें थोड़ा ब्रश अप करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली बिकॉज वी आर यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा कल्चर, हमारा जो भी हिस्ट्री है उस सबको प्रिजर्व करते हुए ही आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम ऐसे ही विद इन द कंट्री ही लड़ाई करेंगे तो बहुत दूर नहीं रहेगा वो दिन जब हम अपनी कंट्री के बारे में डिविजन्स के बेसिस पे ही बात करेंगे, जो कि हम आई एम श्योर नहीं चाहते। आपका इस पूरे केस पे क्या मानना है आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफ़ी बर्निंग भी है एंड ऑल एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी। तो बी माइंडफुल टुवर्ड्स वट एवर यू स्पीक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑफ कोर्स डू लेट मी नो योर परसेप्शन। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है एंड यू थिंक दैट आई शुड नो ओनली इन माई ग्रुप और इन माई डायरेक्ट मैसेज चैट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। अगर आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेज करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप लिखें इस कोड को जो कि है NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अवेल हो पाएंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से कल किसी और करंट अफेयर्स के सेशन के साथ, और अकेडमिकली भी प्रेजेंट रहेंगे इस चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन।